आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आ चुका हूँ वो जबलपुर के एक अस्पताल में बहुत ही खौफनाक तरीके से घटी थी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद रात को तो छोड़ो, आप लोग दिन में भी किसी अनजान अस्पताल में जाने से पहले 1000 बार सोचोगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप भी हमारी हॉरर वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जबलपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक खंडहर अस्पताल हुआ करता था, जिसे कि स्थानीय लोगों ने भूतिया अस्पताल का नाम दे रखा था। 40 साल पहले इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं हुई। लोगों का कहना था कि यहाँ हर रात चीख पुकार और भूतिया गतिविधियाँ होती हैं। रात में वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि जिसने कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। इस अस्पताल का इतिहास बेहद खौफनाक था। 1980 में एक ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की अजीब परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसी दिन अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसमें दर्जनों डॉक्टर, नर्स और मरीज जलकर मर गए थे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। आग लगने के पीछे का कारण कभी पता नहीं चल पाया और अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रोहित एक युवा पत्रकार ऐसी भूतिया कहानियों को सच्चाई की कसौटी पर परखने का जुनून रखता था। जब उसने जबलपुर के भूतिया अस्पताल के बारे में सुना तो उसने खुद वहां जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसे यकीन था कि वह अस्पताल के रहस्यों को उजागर करेगा और अपनी रिपोर्ट से सबको चौंका देगा। अंधेरी रात में रोहित अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ अस्पताल पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। मुख्य दरवाज़ा जंग खा चुका था, लेकिन थोड़ी ताकत लगाने पर खुल गया। अंदर धूप अंधेरा था। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर टूटे हुए औजार बिखरे पड़े थे। वातावरण में सड़न की बदबू फैली हुई थी। जैसे ही रोहित ने अस्पताल के अंदर कदम रखा, उसे अजीब बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कैमरा ऑन किया और चारों ओर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अचानक उसे एक टूटी हुई स्ट्रेचर हिलती हुई दिखाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर स्ट्रेचर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। रोहित ने ठंडी हवा को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा। तभी एक कोने में किसी साए की झलक उसे दिखाई दी। साया धीरे धीरे गायब हो गया और रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित ने उस साए की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे उसके कदमों में से जान ही निकल गई हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। उसने किसी तरह खुद को संभाला और गहरी सांसें लीं। अचानक उसे दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ नज़र आने लगीं। ये आकृतियाँ खून से बनी हुई लग रही थीं और धीरे धीरे उन पर चेहरे उभरने लगे। कैमरे के अंदर गूंजती हुई एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता। रोहित का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने कैमरे को उस दिशा में घुमाया, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी दीवारों पर उभरते चेहरों ने एक साथ ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। चीखें रोहित के कानों में गूंजने लगीं। रोहित ने डरते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की। वह अस्पताल के गैलरी में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन हर बार वह खुद को उसी जगह पर खड़ा पाता। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनजानी भूल भुलैया में फंस चुका हो। उसने अपनी टॉर्च से रोशनी की। तभी अचानक सभी दीवारें खून से लथपथ दिखाई पड़ीं। ग्वालियर में उसे एक पुरानी नर्स की आवाज़ सुनाई दी। वह रोहित को नाम लेकर पुकार रही थी। आवाज़ में इतनी मिठास और डरावनी थी कि उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वह आगे बढ़ा तो देखा कि सामने एक खिड़की से कोई महिला झांक रही है। उसने आंखें चमका रखी थीं और उसका चेहरा सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था।
महिला धीरे धीरे खिड़की के पीछे से गायब हो गई। रोहित ने उस ओर दौड़ने का साहस किया। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। रोहित घबरा गया और पीछे मुड़ा। तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक लंबी पतली आकृति खड़ी हुई थी, जिसके शरीर से धुआं उठ रहा था। आकृति धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल बेहद डरावनी थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। रोहित ने पीछे हटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर ज़मीन से चिपक गए थे। आकृति ने अपनी लंबी उंगलियों से रोहित के गले की ओर इशारा किया। तभी अचानक ज़ोर की आवाज़ हुई और आकृति गायब हो गई। रोहित ने खुद को संभालने की कोशिश की और एक तरफ भागने लगा। भागते भागते वह अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचा। कमरे में धूल जमी हुई थी और फर्श पर फटे पुराने कागज़ बिखरे हुए थे। उसने एक फ़ाइल उठाई जिस पर लिखा था 1980 की घटना। जैसे ही उसने फ़ाइल खोली, कमरे की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गईं। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। रोहित ने अपनी टॉर्च ऑन की और फाइल पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि 1980 में एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल के कर्मचारी अजीब हरकतें करने लगे थे। कई लोग दावा करते कि उन्हें रात में मरीजों के भूत दिखाई देते थे। फाइल में डॉक्टरों के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन वे खून से सने हुए थे। तभी कमरे में रखी अलमारी अपने आप हिलने लगी। अलमारी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक पुराना वीडियो टेप नीचे गिरा। रोहित ने टेप उठाया और उसे अपने कैमरे में चलाने की कोशिश की। वीडियो में एक ऑपरेशन टेबल नज़र आ रही थी और टेबल पर एक मरीज को बांधकर रखा गया था। मरीज चिल्ला रहा था, लेकिन डॉक्टर हंसते हुए उसकी सर्जरी कर रहे थे। इतनी ही देर में वीडियो अचानक बंद हो गया। रोहित ने घबराकर कैमरा बंद किया और वहाँ से बाहर निकलने लगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो चुका था। दीवारों से खून रिसने लगा और कमरे में ठंडी हवा फैल गई। तभी रोहित को किसी के सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रोहित ने दरवाज़ों को ज़ोर से धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक उसे लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा तो पीछे एक अधजले चेहरे वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपके जा रहा था और उसका आधा शरीर धुएं में घुला हुआ लग रहा था। महिला ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहित ने डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। महिला की आवाज़ धीरे धीरे उसके कानों में गूंजने लगी और उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसने अपना जलता हुआ हाथ रोहित की ओर बढ़ाया। रोहित ने खुद को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वह तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन महिला की चीखें पीछे पीछे गूंज रही थीं। अस्पताल की गैलरी में दौड़ते हुए रोहित का पैर किसी चीज़ से टकराया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि वह किसी के कंकाल पर गिरा था। कंकाल पर डॉक्टर की वर्दी थी और उसके पास एक नाम का बैज पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था डॉक्टर वर्मा। रोहित को याद आया कि फाइल में इसी डॉक्टर का नाम सबसे ऊपर था। जैसे ही रोहित कंकाल से दूर हटने की कोशिश कर रहा था, कंकाल ने अचानक उसकी टांग पकड़ ली। रोहित चीख पड़ा और अपनी टॉर्च गिरा दी। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कंकाल की पकड़ मजबूत हो गई थी। उसने किसी तरह अपनी टांग छुड़ाई और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से अजीब आवाज़ें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। भागते भागते रोहित एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया। वहां की हालत बेहद डरावनी थी। ऑपरेशन टेबल पर खून के ताज़े धब्बे थे और चारों तरफ टूटी हुई मेडिकल उपकरण बिखरे पड़े थे। तभी रोहित ने देखा कि एक शैडो टेबल के पास खड़ा था। शैडो के हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू था। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। रोहित ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह पीछे मुड़कर उस परछाई को देखने लगा। शैडो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई। तभी टेबल पर रखा हुआ एक उपकरण खुद ब खुद हवा में उठा और तेज आवाज़ के साथ रोहित की तरफ फेंका गया। जैसे ही उपकरण रोहित के पास पहुंचा, वह ज़मीन पर लेट गया और उसे बचा लिया। उसने महसूस किया कि यह अस्पताल
उसके साथ खेल रहा था। यहाँ की हर चीज़ें जैसे उसे रोकने और डराने की कोशिश कर रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खोलकर वह बाहर भागा, लेकिन गैलरी में अब पहले से ज़्यादा अजीब लग रहा था। गैलरी में उसे एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी और दुख भरी थी। भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रोहित ने आवाज़ की ओर देखा तो एक बच्चा फटे हुए कपड़ों में कोने में बैठा हुआ दिखाई पड़ा। उसका चेहरा झुका हुआ था। रोहित ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चा धीरे से बोला, मुझे यहाँ छोड़ गए, अब मैं कभी बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही रोहित बच्चे के पास पहुँचा, बच्चा अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक बड़ी जले हुए आदमी की आकृति खड़ी हो गई। वह आदमी गुस्से में चीखते हुए बोला, तुमने मेरे बच्चे को डराया। उसकी वजह से पूरा अस्पताल गूंजने लगा। रोहित ने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी और उसकी कदमें कांपने लगे थे। तो रोहित ने घबराते हुए अपनी टॉर्च को फिर से ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी बार बार बंद हो जाती। उसी समय उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वह जला हुआ आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों से अंगारे जैसी लाल प्रकाश निकल रहे थे। रोहित ने पूरा जोर लगाकर दौड़ लगाई, लेकिन आदमी की चीख उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते रोहित गैलरी के अंत में पहुंचा, जहां एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम था। वह अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे रहा था। तभी दरवाजे के पीछे से किसी महिला की रोने की आवाज़ आने लगी। रोहित डर से कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को ज़ोर से धक्का मारा। दरवाज़ा खुलते ही रोहित एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में चारों तरफ बिखरे हुए ऑपरेशन उपकरण और अजीब सी गंध थी। बीच में एक पुरानी स्ट्रेचर पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। स्ट्रेचर पर किसी का शव पड़ा हुआ लग रहा था। रोहित ने करीब जाकर देखा तो वह शव खुद को हिलाने लगा। उसने तुरंत पीछे हटकर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोहित दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। तो अब रात के करीब 2 बज चुके थे और कमरे में अंधेरा और ठंड बढ़ गई थी। तभी स्ट्रेचर पर पड़ा शव अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगा। रोहित को लगा कि यह उसका आखिरी पल है। दोस्तों, रोहित ने कमरे में इधर उधर देखा और खिड़की की ओर दौड़ा। उसने खिड़की खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द उभरने लगे, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। यह देखकर रोहित की चीख निकल गई। वह स्ट्रेचर वाले शव से बचने के लिए दीवार की ओर सटकर खड़ा हो गया। शव ने रोहित की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तो उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रोहित की रूह कांप गई। तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। रोहित ने देखा कि दरारों से खून निकल रहा था। यह मंजर इतना खौफनाक था कि रोहित को लगा कि वह अब मरने वाला है। अचानक रोहित के कमरे में से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। शव ने रोशनी की तरफ देखते हुए ज़ोर से चीख मारी और पीछे हटने लगा। रोहित को लगा कि कैमरे में रोशनी उसे नुकसान पहुंचा रही है। उसने तुरंत कैमरे को उसके पास फोकस किया। रोशनी बढ़ने के साथ ही शव धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे ही शव पूरी तरह गायब हुआ, कमरे में एक गहरी शांति छा गई। रोहित ने राहत की सांस ली और दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। इस बार दरवाज़ा खुल गया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गैलरी पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहाँ कोई दीवार नहीं थी, बल्कि चारों तरफ काले धुएं और एक घना पर्दा था। अब तक उसे भरोसा हो गया था कि ये अस्पताल नहीं, बल्कि कोई तो भी छलावा है जो इस अस्पताल में छल कर रहा है। तो रोहित ने हिम्मत जुटाकर धुएं के बीच चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी धुएं के बीच से कुछ साए उभरने लगे। वे साए धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ रहे थे। रोहित ने उनसे बचने के लिए तेज कदम बढ़ाए, लेकिन धुएं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। साए अब रोहित के इतने करीब आ गए थे कि वह उनकी ठंडक महसूस कर सकता था। एक साए ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा
और बोला, तुम यहाँ फंस चुके हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रोहित ने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज़ में धुएं में घुल गई। तभी एक और साये ने उसके कंधे पर झपट्टा मारा। रोहित ने किसी तरह खुद को सायों की पकड़ से छुड़ाया और तेज़ी से दौड़ने लगा। भागते भागते उसे एक सीढ़ियाँ दिखीं जो नीचे बेसमेंट की ओर जा रही थीं। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। बेसमेंट में धुप अंधेरा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। बेसमेंट के आखिरी में एक लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया। रोहित ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाम था। उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का मारा। तभी पीछे से किसी ने ज़ोर से खींचा। वह पलटकर देखने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बड़ी सी जगह थी जो एक पुरानी प्रयोगशाला जैसी दिखाई पड़ रही थी। वह टूटे फूटे उपकरण पड़े हुए थे और दीवार पर अजीब से निशान बने हुए थे। रोहित ने चारों तरफ देखा तो उसे एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी नज़र आई। अलमारी में एक लाल रंग की डायरी रखी थी। उसने डरते डरते डायरी खोली। डायरी में लिखा था कि यह अस्पताल कभी मानव परीक्षणों का अड्डा हुआ करता था। डॉक्टर वर्मा ने यहाँ कई निर्दोष लोगों का प्रयोग किया था, जिनमें से ज़्यादातर दर्दनाक मौत का शिकार हुए। में अंतिम पन्ने पर लिखा था, हम सब अभी यहीं हैं। रोहित ने यह पढ़ते ही डायरी बंद कर दी। तभी प्रयोगशाला में तेज हवाएं चलने लगीं और उपकरण गिरने लगे। रोहित ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अब तो वो समझ चुका था कि यह पक्का हॉस्पिटल पूरी तरह से भूतिया है। दीवारों पर अजीब चेहरे उभरे और जो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। रोहित ने किसी तरह खुद को संभाला और दीवार पर लटके एक भारी उपकरण से दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। रोहित ने उपकरण से दरवाज़ों को तोड़ने में पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार दरवाज़ा टूट गया और वह तेज़ी से बाहर भागा, लेकिन बाहर का नज़ारा और भी भयानक था। गैलरी में दीवार पर खून के धब्बे थे और हर ओर चीखें आ रही थीं। रोहित ने देखा कि गैलरी के दोनों तरफ जली हुई आकृतियाँ खड़ी हुई उसे घूर रही थीं। बिना कुछ देखे उस अस्पताल के गेट की तरफ भागा जहाँ से वो आया था। कुछ देर बाद ही वो उस दरवाजे से कूद गया और वापस अपने घर चला गया। तो इस घटना के बाद वह कभी भी उस अस्पताल की ओर नहीं आया। आज यह स्थिति है कि वो रात को तो छोड़ो, बल्कि दिन में भी किसी अस्पताल में जाने के बारे में सोचने से पहले 1000 बार सोचता है। और उसने उस अस्पताल में जाने के बारे में दोबारा कभी नहीं सोचा। खैर, इस बारे में उसने अपने दोस्तों से भी कभी जिक्र नहीं की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी अगर कोई भूतिया कहानी है जिसे आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।